विधानसभा आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। तो इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली जयपुर मेट्रो फेज 2 की अहम बैठक, आमजन की सुविधा के अनुसार रूट तय करने के दिए निर्देश। पेयजल समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने ली मैराथन बैठक, 15 मई से पहले पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण के लिए सभी कार्यों को पूरा करने का दिया आदेश। पेयजल की सुविधा को मजबूत करने के लिए हर जिले को जारी हुआ 1-1 करोड़ का अनटाइड फंड, हैंडपंप नलकूप लगाने के काम में तेजी के आदेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन से जयपुर को मिला 365 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक विकास पैकेज, जयपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मेट्रो कॉरिडोर फेज 2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के संबंध में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो फेज 2 की डीपीआर में प्रस्तावित सीतापुरा से अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर तक भविष्य की आवश्यकता और आमजन की सुगमता को देखते हुए मेट्रो स्टेशन बनाए जाए। इसी दौरान सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर एक ऐतिहासिक और तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और मेट्रो का विस्तार यहां की बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जयपुर वासियों के लिए सुगम और अत्याधुनिक परिवहन तंत्र विकसित किया जाए, जिससे जयपुर स्मार्ट सिटी की दिशा में देश भर में मॉडल शहर बने। श्री शर्मा ने कहा कि मेट्रो फेज 2 के तहत प्रोजेक्ट में खर्चे और लागत का समुचित आकलन किया जाए ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ ही आमजन के लिए भी बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मेट्रो की डीपीआर में प्रस्तावित रूट, अनुमानित लागत, परियोजना की व्यवहार्यता और वित्तीय मॉडल की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना में आमजन की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए रूट का निर्धारण किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने आगे कहा कि मेट्रो स्टेशन ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं जो आम लोगों की पहुंच में हो सके और इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के नजदीक मेट्रो स्टेशन बनाया जाए, सुनिश्चित करें कि जिससे मेट्रो की उपयोगिता अधिकतम हो। भजनलाल सरकार ने जयपुर को बड़ी सौगात दी है। सांगानेर फ्लाईओवर से मालपुरा गेट तक करीब 240 करोड़ का एलिवेटेड रोड बनेगा। इसके अलावा सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गोपालपुरा बाईपास पर एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिल गई है, जिससे जयपुर में ट्रैफिक जाम से अब राहत मिलेगी। इसके साथ ही जयपुर में मानसून जल भराव से निपटने के लिए भजनलाल सरकार ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद पेयजल की मांग और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार दोपहर मुख्यमंत्री निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि गर्मी में जनता को अगर पानी के लिए परेशान होना पड़ा तो जिम्मेदार अफसरों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही के दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ी है, ऐसे में आमजन को बढ़ी हुई मांग के अनुसार पर्याप्त पेयजल मुहैया करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला कलेक्टर्स कंटीजेंसी प्लान के अनुसार पेयजल प्रबंधन स्वयं की देखरेख में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की किसी भी तरीके की किल्लत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अंतिम छोर के उपभोक्ताओं को भी पेयजल की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गर्मी के मौसम में पीएचईडी के फील्ड अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहे और बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि गर्मी को देखते हुए नए हैंडपंप नलकूप लगाने, पुराने हैंडपंप नलकूपों की मरम्मत, पाइपलाइनों को दुरुस्त करने सहित पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण के सभी कार्य के 15 मई से पहले हर हाल में पूरे किए जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या के समाधान के लिए जिला कलेक्टरों को 1-1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड भी उपलब्ध कराया गया है। अधिकांश जिलों में इस फंड का उपयोग करते हुए स्वीकृतियां भी जारी कर कार्य शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने शेष जिलों के जिला कलेक्टरों को भी स्वीकृतियां शीघ्र जारी कर कार्य दी गई समय सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मई से पहले गत वर्ष बजट में स्वीकृत सभी हैंडपंप और नलकूपों को चालू कर दिया जाए और इस बजट में स्वीकृत किए गए 1000 नए नलकूप और 2500 नए हैंडपंप की वित्तीय स्वीकृति भी जल्द जारी कर कार्य भी शीघ्र शुरू किया जाए। इस बैठक में बताया गया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए अप्रैल माह में 2,35,000 से अधिक हैंडपंपों की मरम्मत की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। रेवदर के पंचायत समिति सभागार में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण ने की। उन्होंने निर्देश दिए कि
सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के मामलों को दर्ज किया जाए ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। पाली जिले के विकास अधिकारी श्री भोपाल सिंह जोधा की अध्यक्षता में क्षेत्र की 24 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों और कनिष्ठ लिपिकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सही तरीके से लागू होने और लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने पर चर्चा की गई। इस दौरान विकास अधिकारी जोधा ने अधिकारियों को योजनाओं को जल्द और पारदर्शी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए और ग्राम स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। बात अब अलवर जिले की, जहां किसानों के लिए सम्मान निधि एक बड़ी मदद बनकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को हर साल 6,000 की राशि किसान सम्मान निधि के तहत दी जाती है। इसी के तहत श्री भजनलाल शर्मा की सरकार भी किसानों को हर साल 3,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में सीधे उनके खाते में डालेगी। भजनलाल सरकार राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने किसानों के हित में जो 2,000 पहले बढ़ाए किए थे उसमें 1,000 की राशि और बढ़ा दिए। इस तरह डबल इंजन की सरकार पीएम मोदी 6,000 और 3,000 भजनलाल जी दे रहे हैं। भजनलाल जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। किसानों की आर्थिक स्थिति, इसमें बीज खाद कुछ भी काम ले सकते हैं, इसको पैसों को भजनलाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना जो चलाई थी 6,000 रुपये साल के देने की, उसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने 2,000 की बढ़ोतरी की। सीट पर बैठते ही गवर्नमेंट जब बीजेपी की बनी उसमें 2,000 की बढ़ोतरी की। अब के बजट में 1,000 की और किए तो 9,000 हो गए कुल मिला के। किसानों को एक साल के 9,000 मिलेंगे, 6,000 केंद्र के और 3 राज्य सरकार के। कितना फायदा हुआ किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है। 9,000 हो गए एक साल के। और KCC जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है उसमें भी 25-30% की बढ़ोतरी की है, तो किसानों को काफी फायदा होगा। भजनलाल सरकार द्वारा आयोजित फार्मर रजिस्ट्री कैंप ने किसानों को कई लाभ दिए हैं। इस पहल के तहत किसानों को कई फायदे मिल रहे हैं। बाड़ी तहसीलदार श्री उत्तम चंद्र बंसल ने बताया कि 5 फरवरी से 31 मार्च तक बाड़ी तहसील के 193 गाँव में करीब 32,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। जो भी किसानों के हित में योजना चल रही है उसमें बहुत अच्छी योजना है राजस्थान सरकार की, और इससे आधार कार्ड से सभी ज़मीन के कागज़ जुड़ रहे हैं। जो डायरेक्ट किसान को लाभ जो भी मिलेगा वो डायरेक्ट किसान के खाते में आएगा। और मेरा कहना यही है कि हर किसान अपने इसको जुड़वाए और करवाए इस काम को। ये राजस्थान योजना है सरकार की, बहुत अच्छी योजना है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा 5 फरवरी से लेकर 31 फरवरी तक मार्च तक फार्मर रजिस्ट्री का अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत हर किसान के लिए आधार कार्ड से जवाबदेही पर लिंक किया है। उस लिंक में होने पर आदमी किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, PM किसान योजना और अन्य कृषि विभाग की योजनाओं से लाभ लेना ये बहुत ही सरल हो जाएगा और किसान को जरूरत नहीं होती बोलेगा। इससे कार्ड मिलेगा, उस कार्ड से ही न तो वो पड़ेगी और कई सारा आदमी भी लिखा आएगा। बात अब तिजारा विधानसभा की, जहां उपखंड अधिकारी श्री सजीव कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई आयोजित की गई। इसी दौरान लोगों ने खुद आकर अपनी समस्याएं सुनवाई में प्रस्तुत की। कुल 21 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 15 शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया, जिनमें पेयजल, राशन कार्ड और CDG से संबंधित समस्याएं थी। बात अब डीग जिले की, जहां प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना से राहत मिली है। इस योजना के तहत यदि कोई उपभोक्ता अपने घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाता है तो उसे हर महीने 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इस योजना के लिए लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार भी जताया है। हमारे डिपार्टमेंट में PM योजना घरेलू स्कीम लिए चलाई गई है, जिसमें जिन ऐसे आबादी जिनका बिजली का उपभोग ज्यादा है उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है, जिसके अंतर्गत हमारे डिवीजन में कुमेर कार्यालय और कार्यालय में टोटल हमारे पास अब तक जो आवेदन प्राप्त हुए हैं 290 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से वेंडर सर्विस हुआ है 43 प्लस 56 99 का वेंडर सर्विस हो चुका है। यानी कि जो फर्म इसका वहाँ मौके पे गोदा घर पे स्टार्ट करेगा, कंपनी करेगी, वो खुद वेंडर करता है। आप उसको गोदा करके तो उसमें से हमने अब तक 99 का सेल कर चुका है। 40,300 इसमें से
करीब 35 होता है कि हमने ये सिस्टम पूरा वहाँ पे स्थापित कर दिया है। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में गेहूं की खरीद प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में 500 से अधिक किसानों ने पंजीकरण करवाया है और 200 किसानों ने कुल 1245 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है। केंद्र के किस्म निरीक्षक श्री हनुमान प्रसाद गोचर ने बताया कि गेहूं बेचने वाले किसानों को 48 घंटों के भीतर उनके बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है ताकि उन्हें कोई भी आर्थिक परेशानी ना हो। अब तक 1245 MT खरीद हो चुकी है और रोज़ाना लगभग अपने अगर देखें कुंटल में देखें तो 1500 से 2000 कुंटल गेहूँ 1500 से 2000 कट्टे गेहूँ डेली आ रहा है और किसानों का रुझान बहुत अच्छा है। अपने डेली लगभग 20-22 किसान डेली आ रहे हैं केंद्र पर। अरे कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है? तो रजिस्ट्रेशन लगभग कल तक 500 प्लस हो गए थे। अब तक कितने किसानों का गेहूँ आप चुका है? अब तक 1245 MT गेहूँ लगभग 200 किसानों का हो गया। खबर अब देवली से, जहां विधायक श्री राजेंद्र गुर्जर ने जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में सरकारी योजनाओं का फायदा लें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिली है और राज्य में चहुमुखी गति से विकास के कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आम लोगों की समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जा रहा है। इसके लिए अटल जन सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों की शिकायतें सुनकर उनका समाधान भी किया जाता है। इसी के तहत लूनी उपखंड कार्यालय में बुधवार को उपखंड अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया की अध्यक्षता में अटल सेवा शिविर आयोजित किया गया। इसमें कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी कर दिया गया। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जो जनता है उसको लाभान्वित करने के लिए सरकार के द्वारा जो अटल जन सेवा शिविर है वो प्रत्येक गुरुवार को लगाए जा रहे हैं। जैसे प्रथम गुरुवार को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इन शिविरों का आयोजन होता है और तीसरी गुरुवार को ये ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण के साथ में इस शिविर का आयोजन किया जाता है। तो इस बार गुरुवार को अवकाश होने के चलते आज बुधवार को ही शिविर आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो ग्रामीण प्रदेश के लोग हैं सभी तरीके हम आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। साथ में कुछ परिवादी ऐसे भी हैं जिनकी समस्याएं ऐसी थी जिनका अच्छा नहीं निस्तारण कर दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की गई सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा 30 मार्च से चल रही है और गुरुवार को ये डूंगरपुर जिले में पहुंची। इस दौरान देवल पॉलिटेक्निक कॉलेज में पौधारोपण किया गया और सड़क सुरक्षा को लेकर एक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। साथ ही यात्रा में शामिल पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने तय समय में बनी सड़कों की गुणवत्ता की भी जाँच की। बालोतरा सहित पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव को लेकर चिकित्सा विभाग अब पूरी तरीके से सतर्क है। आपदा प्रबंधन मंत्री के निर्देश पर लू से पीड़ित मरीजों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बालोतरा में हीट वेव को लेकर एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें लू से प्रभावित एक मरीज को अस्पताल लाया गया और उसका इलाज करके पूरी प्रक्रिया का अभ्यास भी किया गया। मॉक ड्रिल इसी हिसाब से की गई है कि भाई लोगों में जागरूकता है और दोपहर धूप के टाइम काम नहीं करे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और छाया का ध्यान रखें कि भाई जहाँ पे छाया है, जहाँ काम कर रहे हैं, अपने को दोपहर में 12 से जब लू की चलना शुरू हो जाती है तो उस समय अपन रेस्ट कर लें और शाम को वापस जब लू कम हो जाती है उस समय अपन काम पे लग जाएं तो अपना काम कंप्लीट कर लें। सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर में रेस्ट करके और इसके साथ में पानी ज़्यादा पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। जल्दी ज़रूरत हो तो ORS के पैकेट हमने सब जगह अस्पतालों में उपलब्ध करवाए हुए हैं, वहाँ से ORS पैकेट ले सकते हैं। इसके साथ में नींबू पानी, शिकंजी, छाछ ये काम में ले सकते हैं। खबर अब मारवाड़ जंक्शन की, जहां मुख्य नदी पर मारवाड़ जंक्शन विधायक श्री केसाराम चौधरी ने भूमि पूजा कर पुल निर्माण की शुरुआत की। इस दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्र में इस नदी पर पुल निर्माण कार्य हो जाने से बरसात ऋतु में आवागमन ठप नहीं होगा और क्षेत्रवासियों को इसका लाभ भी मिलेगा। अलवर के जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने जलदाय विभाग की टीम के साथ शहर का दौरा किया और पानी की सप्लाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने आम लोगों के घर जाकर पानी की सप्लाई को खुद देखा और लोगों से पेयजल व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया। खबर अब बेंगू से, जहां कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर आंगनबाड़ी केंद्र गंदेलिया में आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण और कमजोर वर्गों को न्यायिक अधिकारों की जानकारी दी गई। विशेष रूप से विकलांग नागरिकों को यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड UDID बनवाने की प्रक्रिया और इसके लाभ और इसके माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
भजनलाल सरकार द्वारा चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर दिशा देने के उद्देश्य से फलोदी जिले के जिला अस्पताल शुरू किया गया, जहां किडनी से संबंधित बीमारियों का समाधान करते हुए अब फलोदी जिला अस्पताल में ही डायलिसिस वार्ड शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन की भी सुविधा की जा रही है। खबर अब अजमेर दक्षिण से, जहां अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विधायक अनीता भदेल ने रविवार को विभिन्न सड़क और नाला निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इसी दौरान विधायक भदेल ने कहा कि सड़कों के निर्माण से स्थानीय नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं नाला क्षेत्र की जल निकासी की समस्या को हल करने में मदद करेगा और बरसात के दौरान जलभराव की परेशानी को भी दूर करेगा। खबर अब अजमेर के नसीराबाद विधानसभा से, जहां पंचायत समिति में जनसुनवाई कर समस्याओं का निपटारा किया गया। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति में अटल जन सेवा शिविर के अंतर्गत उपखंड अधिकारी श्री देवीलाल यादव की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई और मौके पर ही कई समस्याओं का निपटारा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। जैसा कि आपको मिली था कि प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को अटल जन सेवा शिविर के रूप में मतलब ब्लॉक लेवल पर जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। क्योंकि इस बार बुधवार को आयोजित की जा रही कल अवकाश है इस वजह से, और अटल जन सेवा शिविर का जो समय है 10 से 4:30 बजे तक, तो सारे ब्लॉक लेवल के जो जितने भी विभाग है उनके अफसर यहाँ पर बैठते हैं और उनसे संबंधित जो भी ग्रीवांसेस है उसको हम लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि मौके पर उनका निस्तारण हो। और किसी जो जनसुनवाइयाँ हुई है अटल जन सेवा शिविर हुई उनकी भी समीक्षा करते हैं, किसी को पेंडेंसी नहीं रही हो और सेटिस्फेक्शन परसेंटेज है और रिलीफ सेटिस्फेक्शन वगैरह ये सारे रिव्यू किए जाते हैं, कितने लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं। तो आज का जो जनसुनवाई है चालू किया, तो अभी तक कुल 17 प्रकरण आ चुके हैं, जिनमें से 5 प्रकरणों का भी मौके पर टीम भेजी, 2 एडवाम के हैं और एक पेंशन का था, एक शुद्धि का, एक खाते से उभर में 5 का तो मौके पर निस्तारण किया है। बाकी इनको निर्दिष्ट किया गया है कि जल्द से निस्तारण करें और राज्य सरकार की जो मंशा है सुशासन के तौर पर लोगों को हम सुशासन देने का पूरा प्रयास करें। बात अब राजसमंद की, जहां मार्बल खदानों के बीच राजसमंद पंचायत समिति के केलवा और देवपुरा पंचायत में मनरेगा के सहयोग से 280 बीघा चारागाह भूमि पर पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए नर्सरी तैयार की जा रही है। नर्सरी में पेड़ों तक पानी पहुंचाने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग और 3 ट्यूबवेल की स्थापना जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस नर्सरी में 30 से 40 चेक डैम बनाए गए हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र में जल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेनली ये नरेगा योजना के तहत जो राशि मिली थी उसका कन्वर्जेंस करके और चारागाह डेवलपमेंट किया गया और ये पिछले 4 साल से प्रयास किया जा रहा था और आज उस मकाम पे पहुंचा है कि इसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा जीवित पेड़ हैं जो विभिन्न प्रजातियों के, इसमें फ्रूट वाले पेड़ भी हैं, ग्रास भी हैं, दूसरे जो यहाँ के छायादार वृक्ष भी हैं। तो मेरे हिसाब से 50 से 60 तरह के यहाँ पर प्रजातियाँ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 22 चेक डैम्स बनाए हुए हैं जो सीरीज़ में हैं, जिससे पानी वहीं रुकता है और अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो रहा है और साथ में चारागाह डेवलपमेंट के लिए जो भी पानी चाहिए वो भी यहीं काम आ रहा है। इसमें टोटल, जैसा जिला कलेक्टर महोदय ने बताया, लगभग 50-60 तरह की प्रजातियां हैं और 20,000 पौधे आज पेड़ बन चुके हैं, जिनको पानी देने के लिए प्रत्येक पेड़ तक पानी की पहुंच सुनिश्चित की गई है ड्रिप इरिगेशन के द्वारा। लगभग इसमें 3 हमारी ट्यूबवेल लगी हुई है, एक बड़ा पानी का टाँका तैयार हो गया है नरेगा में और 30 लाख रुपए का एक एनीकट हमने इसी साल नरेगा में स्वीकृत किया है। उससे यहाँ 12 महीने हमको पानी मिलता रहेगा। हर कोने तक पहुँचने के लिए एक ट्रैक बनाया गया है जो आपने अभी देखा भी है, जिसमें हमने एक तरह से सफारी किया है और यहाँ जंगली जानवरों का मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम एक ग्रामीण टूरिज्म के रूप में विकसित करने का एक योजना बना रहे हैं ताकि लोग यहाँ आएँ, क्योंकि ये हाईवे से कनेक्टेड है। जो जयपुर हाईवे हमारा है इससे बिल्कुल कनेक्टेड है, तो ये कोशिश रहेगी कि उदाहरण के रूप में हम नरेगा का इसको प्रस्तुत करें और लगातार हमारी नरेगा की लेबर यहाँ रहती है, वो पेड़ों की देखभाल, पानी देना, अगर कोई पेड़ मृत हो गया है तो उसको उसकी जगह रिप्लेस करके नया लगाना, ये पूरी व्यवस्था हमारी जो है नरेगा की लेबर यहाँ करती है। केंद्र सरकार ने परमाणु नगरी पोखरण को एक बड़ी सौगात दी है, जहां करीब 200 करोड़ रुपए के पैकेज से पोखरण और रामदेवरा के बीच रेल लूप लाइन का विस्तार होगा। पोखरण शहरवासियों में इस सौगात को लेकर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसी के साथ पोखरण में मंडल रेल प्रबंधक श्री अनुराग त्रिपाठी पहुंचे और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और जैसलमेर से हरिद्वार और जैसलमेर से जयपुर के बीच ट्रेन चलाने की मांग भी की, ताकि इन जगहों की यात्रा सुलभ हो सके और यात्रियों को सीधी ट्रेन भी मिल सके। कोटा जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी
है, जहां ऐसे में संभावित हीट वेव को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र डागर ने शहर के कई हॉस्टलों में जाकर छात्र छात्राओं को हीट वेव के दौरान क्या करें और क्या ना करें इसके बारे में जानकारी दी। वहां नोटिस बोर्ड पर भी इस संबंध में जागरूकता पंपलेट और पोस्टर चिपकाए गए। भजनलाल सरकार पंचायत के चुनावों से पहले पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद तीनों के परिसीमन का कार्य शुरू कर चुकी है। इसके तहत राजस्थान में अब ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का पुनर्गठन और नवसृजन करने का कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इस प्रस्ताव के बाद में राज्य सरकार पूरे राजस्थान में 2500 से ज्यादा ग्राम पंचायत और 100 से ज्यादा पंचायत समितियों का पुनर्गठन और नवसृजन कर सकती है। ये जो इस समय ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों के पुनर्गठन और परिसीमन का कार्य चल रहा है। तो सबसे पहले जिला परिषद में मैं बताऊं कि पहले जोधपुर और फलौदी जिला एक साथ था। अब फलौदी जिले के अंदर नवीन जिला परिषद का गठन होगा, तो अपने यहाँ से जो जिला परिषद का एरिया निकलना है, एक तो उसका प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। दूसरा, जो पंचायत समितियां हैं, पंचायत समितियों का भी पुनर्गठन हुआ है कि उसमें कंडीशन ये है कि यदि आपकी 40 या उससे अधिक ग्राम पंचायतें किसी पंचायत समिति में आ जाती है एंड 1,20,000 से अधिक की पॉपुलेशन यदि आ जाती है, तो उसका पुनर्गठन किया जा सकता है। तो आपकी विधानसभा, आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।